जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, कौन सा एक्सरसाइज है? 10.3 है। इस 10.3 में गुणांक कह देता है निकालने के लिए। जो बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि गुणांक निकालते कैसे हैं। गुणांक को इंग्लिश में आर्गुमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग आर्गुमेंट निकालना सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। और सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश या छोटा सा एक मेरी बात है कि कोई भी बच्चा 11th क्लास पढ़ना नहीं चाहता है, सीधा चाहता है 12th। तो इस बात को आप लोग जान लीजिए आज कि अगर आप 11th क्लास का मैथ नहीं पढ़िएगा, सीधा डायरेक्ट 12th पढ़िएगा, समझ में नहीं आने वाला है। अगर कोई टीचर आपको समझा देता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली नहीं कर सीधा डायरेक्ट 12th में जाइएगा बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए 11th पढ़िए, 11th पढ़ लीजिएगा तो पहले ही 12th का कुछ क्या मतलब 75% फार्मूला जो है आपको 11th में पढ़ना है। तो 12th में आपको हार्ड वर्क नहीं करना होगा। तो 11th क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि 11th क्लास जो बच्चा बढ़िया ढंग से पढ़ लेगा उसको 12th में पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 11th क्लास पढ़िए। अगर डायरेक्ट आप 12th में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी तो आपके लिए बहुत हार्ड वर्क होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं। आर्गुमेंट को हम लोग हिंदी में कोणांक कहते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं? x प्लस आई वाई के रूप में क्वेश्चन आपका रहता है, किसमें? x प्लस आई वाई के रूप में। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं ये चीज आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा tan थीटा का आपको मान निकालना होगा। किसका? tan थीटा का। tan थीटा का मान निकालने के लिए y बाई एक्स हो जाता है, और जो थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा, यानी थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, इसी के बीच में हमारा थीटा का मान होना चाहिए। ठीक है, थीटा का मान निकलने के बाद से आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। अगर प्रिंसिपल वैल्यू कह देता है, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान, इसको हम प्रधान मान भी कहते हैं। प्रधान मान कह देता है कि मुख्य मान निकालिए, प्रधान मान निकालिए, या आप आर्गुमेंट निकालिए। तो कैसे निकालिएगा ध्यान से समझिएगा। आपको ये टेबल हम बहुत पहले बताए थे। अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा बताए थे ना। तो अब इसको याद करने का, इसमें आर्गुमेंट जो निकाला जाता है थोड़ा अलग तरीका से, टेबल वह यही रहेगा लेकिन इसको याद करने का तरीका अलग रहेगा। ध्यान से समझना सब। अगर x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से बड़ा हो, तो हमारा जो होगा यहां सीधा क्या होगा? अल्फा होगा। यहां है ना, यहां अल्फा या थीटा मानो, पाई माइनस थीटा या अल्फा ही सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, या जो थीटा का मान होगा वही होगा। ठीक है ना। जब x का मान छोटा हो 0 से और y का मान बड़ा हो 0 से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना होगा। ठीक है ना। यहां अल्फा की जगह पर तुम थीटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चीज ऐसे रहे कि ठीक है भाई, x का मान भी
जीरो से छोटा है और y का भी मान जीरो से छोटा है, तब यहां हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा का हो या थीटा का हो, बात एक ही होगा। जब x का मान जीरो से बड़ा हो और y का मान जीरो से छोटा हो, तब ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा। समझ में आया? ये तरीका से हमारा क्या निकलेगा? पूर्णांक निकलेगा, आर्गुमेंट यानी पूर्णांक ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना? और पूर्णांक जब तक निकलेगा नहीं तब तक एक और फॉर्म में कह देता है, ध्रुवीय रूप में लिखिए, त्रिकोणमितीय रूप में लिखिए, तो ये इसी का यूज कर बनाना होगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन हम बता देते हैं या इधर हम बता देते हैं। ठीक है, आ जाएगा ना? चलो देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हम देखते हैं। ठीक है, या तीन का नहीं, 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दे रहा है -√3 माइनस आई। ठीक है, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे? चलो देखते हैं। हमको पूर्णांक खाली कह रहा है निकालने के लिए, तो निकालते हैं। चूंकि ये जो है हम मान सकते हैं या लिख भी सकते हो, माना z बराबर -√3 माइनस आई, है ना? रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, यानी हम ये जो फॉर्म है x प्लस आई वाई के रूप में ही ना है ना जी? तो ये इस रूप में है। तो सबसे पहले हम यहां चूंकि x का मान देखेंगे। x का मान क्या है जी? यहां देखो, रियल पार्ट है ना, तो ये हो गया -√3। y का मान क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, -1। आई नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर मॉडुलस y बाई एक्स। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, tan थीटा बराबर tan थीटा। अब y का मान देखो तो पहले क्या है, y का मान -1। एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, ध्यान देना, भारी बिल्कुल नहीं है। x का मान, बच्चा सब इस सब क्वेश्चन में देखकर भाग जाता है, लेकिन जो मेरा वीडियो देख लिया वो कभी नहीं भागेगा। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, tan थीटा। आइए, अब तो बाहर निकलेगा तो प्लस में ना जी। अब ऐसे भी रूट मॉडुलस के अंदर रहता है वो तो प्लस में निकलता है ना? माइनस में भी रहेगा तो प्लस में। अच्छा, एक बात हमको बतलाओ, 1/√3 यहाँ tan है ना, tan में कितना डिग्री का मान होता है? tan 30 डिग्री का। ठीक है, और tan 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan π/3 छक यानी 36/18 लिख सकते हैं। तो इसलिए थीटा बराबर π/6, जो 0 डिग्री से बड़ा है थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है ना? बस सवाल बन गया। अब हमको क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है। तो अब हम पहले ये देखेंगे, चूंकि x का मान देखो तो, अच्छा x का मान क्या है? -√3। तो ये 0 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, यानी x का मान छोटा है 0 से। तथा y का मान देखो तो -1, 0 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, यानी y का मान, यानी y छोटा है 0 से, यानी 0 बड़ा है। जो x लेस देन 0 तथा y लेस देन 0, जो
जेड, इस पूरे को जेड ना माने हो, इस पूरे को क्या माने हैं, जेड। जेड किस चतुर्थांश में है, देखो तो किस चतुर्थांश में भाई, ये हमारा x का मान यानी यहाँ वाला है, ये वाला है ना, x छोटा है y छोटा है, तो देखो तो कौन सा चतुर्थांश में है, पहला दूसरा तृतीय चतुर्थांश में है ना, तब लिखेंगे जेड जो तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, कहीं दिक्कत, आर्गुमेंट जेड, तो जेड का मान क्या होगा, तो देखो तो आर्गुमेंट चतुर्थांश तृतीय में है ना जी, तृतीय में क्या है, पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा लिखो या थीटा लिखो, बतिया तो बराबर है। थीटा का मान देखो तो क्या है भाई, पाई बाई 6 है, तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो 6 से कम 6 पाई और एगो पाई 7 पाई बाई 6, ये कॉस के मारोगे आंसर। बोलो समझ में आया, गर्दा हुआ ना, बन जाएगा, भारी है, एकदम आसान है, बस याद करने का ये तरीका भी हम बता दिए। और भी इसका अगर आपको भी बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखकर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और 11th क्लास नहीं छोड़ना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो घबराइएगा मत, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश में इंग्लिश लिखिए तो आप लोग कम से कम 100 लोग कमेंट्स कीजिएगा, तब सीबीएसई बोर्ड का हम एक मतलब चैप्टर या एक्सरसाइज शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा।